नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। एटीसी में डायरेक्शन बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि आप कौन होंगे? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपने रोड पे देखा होगा, मे बी हवा वाली चीजें हम नहीं देख पाते, हम जहाज के अंदर बैठे होते हैं, कि किस प्रकार से डायरेक्शंस वो ट्रैफिक पुलिस आप निर्धारित करता है। खैर आजकल तो हम लोग ग्रीन सिग्नल, येलो और रेड सिग्नल का यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे आज भी उस तपती चिलचिलाती धूप, बारिश, धुआं, धूल, हर में वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है। एक छोटी सी पिलर पे और एक छोटी सी छतरी लगी होती है और वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। सो डायरेक्शन में आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है और बहुत इजीली आप इसमें अच्छे हो भी सकते हैं। रीजन बीइंग कि इसका इस्तेमाल आप अपने दिनचर्या में डेली बेसिस पे कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। बाएं दाएं सोचना, सीधे जाना, सूर्य को देखना, ठीक है, पश्चिम देखना, दक्षिण देखना, ये सारी चीजें हम दिनचर्या में यूज करते हैं। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल एक तो हम अपने दिनचर्या में डेली बेसिस पे कर रहे हैं और उस कारण से ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। उस कारण से ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। तो अगर हम पिछले क्लास के डिस्कशन से पहले एक बार जानते हैं इसके वेटेज के बारे में, एक या मैक्स दो सवाल आपको यहां से आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। फाइन लेडीज एंड जेंटलमैन, एम आई क्लियर? प्लीज कीप सेंडिंग योर थम्स अप स्माइलीज। ओके, सो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग को डिस्कस किया और आपको यह समझ में आया कि वर्बल रीजनिंग नाम ही खतरनाक है, या फिर मैंने आपको यह भी बताया था ना कि इसको क्रिटिकल रीजनिंग के भी नाम से जानते हैं। तो वो मूवीज के कुछ डायलॉग होते हैं ना कि मैं सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हूं, मैं हूं नहीं। सो क्रिटिकल शब्द से आपको एक पल को लगता है कि ये मुश्किल होगा, जटिल होगा, बट ऐसा था नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कभी हमने 2-3 दिन पहले सिलोजिज्म की भी क्लास में किया, कि स्टेटमेंट के आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना होता था। और जो बेसिक डिफरेंस आप समझे सिलोजिज्म में और क्रिटिकल या वर्बल रीजनिंग में, तो ये था कि वहां पे स्टेटमेंट का अर्थ नहीं होता था। जैसे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, जैसे मैं एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे दो टॉपिक्स हमने किए हैं। एक हमने किए हैं सिलोजिस, जिसे हम सिलॉक्स कहते हैं, और दूसरा हमने किया है पिछले क्लास में वर्बल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग। सो द बेसिक डिफरेंस इज, यहां पे लिखा होगा ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं, और यहां लिखा होगा ऑल डॉग्स हैव अ टेल, सभी कुत्तों का एक पूंछ होता है। ऑल डॉग्स हैव अ टेल। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है और ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सभी कुत्तों का एक पूंछ होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सिलोजिज्म में जो हमें स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो गलत होते हैं। गलत होते हैं मतलब मीनिंगलेस होते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए जाते हैं वर्बल में, वो मीनिंगफुल होते हैं और हर कुत्ते का एक पूंछ होता है। अब आपने कुछ ऐसे कुत्ते देखे होंगे जिसका पूंछ नहीं होता, वो हमारी निर्दयता है। वो फैशन के दौर में हम उसकी पूंछ काट देते हैं, बट उसका जन्म तो पूंछ के साथ ही होता है ना। सो दिस वाज वर्बल रीजनिंग फॉर यू। ओके, आज के डिस्कशन में डायरेक्शन पे जो बातें होंगी वो डायरेक्शन पे बातें होंगी, डिस्टेंस पे बातें होंगी, दूरी निकालना, और एक पहलू और हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस बीइंग अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू, वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट्स विथ क्वेश्चंस। हम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सेशन ऐसा नहीं है सिर्फ एटीसी के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, रादर दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। rather it is going to be important for all the examination। विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस जहां भी आप अपीयर करेंगे, ये सेशंस आपको लाभकारी होंगे। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि डायरेक्शन से पहले लेफ्ट राइट का मूवमेंट बहुत जरूरी है। अब आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, इसे आप राइट कहेंगे, हिंदी में दाएं, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे? बाएं।
सो ये बेसिक चीज़ों को याद नहीं करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज यही व्यक्ति नीचे आ जाएगा तो ये लेफ्ट साइड हो जाता है और ये राइट साइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद की बात कि कार्टेशियन प्लेन पे सामने वाली दिशा मतलब ऊपर वाली दिशा नॉर्थ होती है, ये कन्वेंशन है। मे बी किसी के सामने इधर ईस्ट हो और किसी के साउथ हो, किसी के इधर ईस्ट वेस्ट हो और इधर नॉर्थ हो, तो हम कंफ्यूज होंगे। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल पद्धति सोची कि जो हमारे ऊपर की दिशा होगी वो नॉर्थ होगी, जिससे हम हिंदी में उत्तर कहते हैं। नीचे वाली डायरेक्शन साउथ होगी, जिसे हम दक्षिण कहते हैं। दाहिनी साइड ईस्ट होगा, जिसे हम पूर्व कहते हैं। और बाएं साइड वेस्ट होगा, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 डायरेक्शंस होते हैं और इसी मूवमेंट पे आप चलेंगे, ठीक है। और इनके बीच में कार्डिनल या सबऑर्डिनेट, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सो कुल मिलाकर के वी हैव दिस 8 टोटल डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शन और 4 कार्डिनल या सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। सो वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। अभी अक्टूबर में एसएससी जेई का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे धीरे कुछ एटीसी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ रेलवेज के क्वेश्चंस होंगे, विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चंस को मिक्स करके हम एक कंपाइल रूप से अपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस पे काम करने वाले हैं। So am I clear everyone? Happy with the agenda of the session? Okay, clear? So let's start doing the question. This is a previous year question of 2023, बिल्कुल एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन है और एक नई चीज का उपयोग किया गया है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कहता है कि पीटर डिपार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ ऊपर है, ये बात हमें पता है, तो कहीं पे मान लेते हैं पीटर का होम है और वो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, ऊपर जा रहे हैं इसलिए मैंने एरो ऊपर लगा दिया सो दैट बार बार मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। एंड देन टर्न्स राइट एंड 36। अब ऊपर जा रहा था, राइट इधर, 36 कुछ यहाँ तक चला जाएगा, तो 36 यहाँ चला गया। टर्न्स लेफ्ट एंड 5, मैं यूं जा रहा था, लेफ्ट किधर ऊपर, तो यहां से लेफ्ट पे 5 चला गया, 5। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 25। अब यहां से फिर से बाएं घूमना है, मैं यूं जा रहा था, बाएं इधर हो जाएगा 25, तो 36 से कम रखेंगे, तो यहां तक 25 मान लेते हैं एंड स्टॉप्स। अ पोल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली 15 मीटर साउथ फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। 15 मीटर पे एक पोल रखा गया है, साउथ, साउथ मतलब नीचे, तो यहां पे पोल आपका रखा गया है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द पोल। पोल से उसका घर किस दिशा में है, तो पोल से ये डायरेक्शन जो है ये वेस्ट है और ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा लाइन 36 है और ये 25 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11। 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मे बी क्लियर ना हो। 36 माइनस 25 दैट इज 11, सो दैट वुड बी 11 मीटर वेस्ट। 11 मीटर वेस्ट की ओर है हाउस, पोल से हाउस मेरा किधर है, 11 मीटर वेस्ट। तो ये सिंपलेस्ट वे है इसको करने का, इससे आसान ये हो ही नहीं सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। आई वुड बी आल्सो सॉल्विंग, आप भी सॉल्व कीजिए एंड विल मैच आवर आंसर्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखिए क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि ऋतु स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर साउथ। साउथ किधर है, नीचे है, तो अनुमान से 9। फ्रॉम हियर शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8। लेफ्ट किधर, इधर, एंड ड्राइव्स 8। शी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 3। यहां से भी लेफ्ट ऊपर एंड ड्राइव्स 3। शी देन अगेन ड्राइव्स लेफ्ट एंड सी अगेन drives 8. She then takes a left turn लिया and drives 3. Turns left and drives 12. अब ये 8 है तो 12, इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा 12. Finally she takes a right and 6. अब राइट किधर होगा, जस्ट इमेजिन मैं इधर हूँ, राइट ऊपर, ये 3 है, ये टोटल 12 था ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो 6 जाना है, तो इससे थोड़ा नीचे रखेंगे अपने आप को, 6 and stops at point B. Stops at point B. How far and which direction is point B
फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपने चलना शुरू कहाँ से किया था? अच्छा ये 9 था ना, तो ये तो बराबर है, सॉरी ये तो 9 था ना, ये लाइन 9 था, ये 12 था, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट ए था। अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए? पॉइंट ए से बी कितनी दूरी पे हो? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो वेस्ट है। अब ये 12 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। किस्मत ऐसी थी कि दोनों बार वेस्ट में ही आंसर हमारा है। ओके, इजी, हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ न्यू क्वेश्चन, वेरी अपडेटेड वन। क्वेश्चन सेज कि अमन डिपार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ को हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। रखेंगे क्या, होता ही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, नॉर्थ इज अप। अमन डिपार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड 15, यहाँ से लेफ्ट और यहाँ 15। नाउ ही टर्न्स राइट एंड 7। तो राइट एंड 7 ऊपर चले जाते हैं and stops. A pole is placed exactly 15 meter east from where he is standing. 15 मीटर ईस्ट में, तो यहाँ पे कुछ एक पोल रखा गया है। How far in which direction is his house from the pole? House यहाँ से शुरू किया था। How far in which direction is his house from the pole? पोल से उसका हाउस कहाँ है? तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 है तो ये 7 है, ये 10 था तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 17। और नीचे है तो क्या हो जाएगा? साउथ। 17 साउथ, राइट आंसर इज बी। हैप्पी एवरीवन? क्लियर, इजी, टेंशन फ्री? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जो लोग थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं हैं बोर्ड पे देखेंगे, जो लोग कॉन्फिडेंट हैं बी प्लीज ट्राई ऑन योर एंड ट्राई टू बीट माई स्पीड। आई एम गोइंग वेरी स्लो, ठीक है। और कंपेयर नहीं करना है कि ये तो कुशल भैया बहुत तेज कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं पिछले 10 साल से यही कर रहा हूँ और आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। रियलिटी को एक्सेप्ट करना हमारे लाइफ में बहुत आवश्यक है, तभी आप खुश रह पाएंगे। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कभी कोई पूछे ना व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो कहना टू बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। Do not say that I want to achieve this rupiah, I want to buy this car, I want to have this house. These are all, you know, these are all something which attracts you for time. It changes. आज लैम्बोर्गिनी लोगे, कल कुछ और लेने का मन करेगा। आज 5 BHK लेंगे, कल 7 का मन करेगा। बट खुशी इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस लाइफ, ओके। एंड यू नीड टू बी हैप्पी। नेवर एवर थिंक दैट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, प्रयास करेंगे। एटलीस्ट यू डू नॉट हैव दैट रिग्रेट कि प्रयास नहीं किया। वी ट्राई और वी आर ट्राइंग एटलीस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so Deji starts walking from his house, from her house, and goes 20 meter west. So Deji starts walking from her house and goes 20 meter west. From there she turns right and walks certain distance P. Again a very nice question. यहाँ पे house है, राइट ऊपर और P। अब P का मुझे दूरी नहीं पता, तो मैंने एक अनुमान से इसको रख लिया है। Turns right and walks a certain distance P. Then she turns right and walks 30. तो यहाँ से 30 कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, 30। She turns right again and walks 40. राइट नीचे 40, तो 30 से ज्यादा 40, कुछ यहाँ तक आ जाओ 40। After that she takes a final right turn and walks 10. अब राइट किधर है? इधर, क्योंकि आप फेस इधर कर रहे हैं। 10। अब देखो ये 20 ये 30, तो 10 को हम यहाँ तक स्टॉप करना होगा हमें। ये 10 यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इफ डेजी करंट पोजीशन इज 5 मीटर साउथ ऑफ हर होम। अब कहता है कि अगर डेजी का करेक्ट पोजीशन उसके घर से 5 मीटर साउथ है। अब ये पॉसिबल नहीं है, हम डायग्राम को सुधारेंगे। जब भी ऐसा हो पी वाला वैल्यू, तो एक बार में आपका फाइनल डायग्राम नहीं बनेगा, बट इससे एक ओवरव्यू मिल गया कि मुझे पी को बड़ा करना था, और मैं बिना उसके भी इसको कर लूंगा। 5 मीटर साउथ ऑफ हर होम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? अब जस्ट इमेजिन मैंने क्या कहा कि मे बी इस डायग्राम को आपको बदलना पड़ेगा, जेन्युइनली बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस 40 है और इस डिस्टेंस को 5 कह रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका डायग्राम हम यूं बना सकते हैं कि ये 20 चला,
ये P दूरी गया, ये 30 गया, यहाँ आके ये 40 आया, और फिर ये यहाँ चल के ये 10 आ गया। ठीक है, अब ये दूरी कह रहा है 5, ये दूरी कह रहा है 5, तो P का दूरी क्या होगा? जस्ट इमेजिन, ये पूरा है 40 और ये दूरी है 5, तो ये 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 35। मतलब ये दूरी अगर 35 है यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो P की दूरी कितनी हो जाएगी? 35। और बिना डायग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ता, दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे केस में आप क्या सोचते? जस्ट आप ये सोचते कि ये टोटल कितना है? 40 है ये, और यहाँ तक 5 है, तो ये क्या हो जाता? 40 माइनस 5 इज 35। तो ये 35, तो ये भी क्या हो जाता? 35 ही। बट यहाँ पे फिर आपके मन में ये आता भाव कि अरे यार, ये 20 इतना बड़ा लिया और 5 उससे भी बड़ा ले लिया, सो इसीलिए हमने उसको सुधार लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिखने में आसान कि श्रीनिजा, अच्छा, डू नॉट गेट कनेक्टेड श्रीनिजा, सो दैट्स अ यूनिक नेम, नाइस नेम। सो कभी भी क्वेश्चन से कनेक्ट, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना, रिमेंबर दिस। ऐसे ऐसे नाम जानबूझ के दिए जाते, पता चला भावनाओं में बह गए। श्रीनिजा, हाँ एक बार मिली थी, नंबर मांगे थे तो नंबर नहीं दी थी, तो ये ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, तो इमोशनली कनेक्ट कभी भी क्वेश्चन से नहीं होंगे। 9 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, श्रीनिजा वॉक्स 9 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो अपने घर से 9 मीटर वेस्ट की ओर चलती है। then turns towards south and walks 11। अब यहां से साउथ और 11। then she walks 13 towards east, यहां से 13 ईस्ट की ओर। and finally walks 4 towards west। अब यहां से आकर के और 4 वेस्ट पे भी आई है। ठीक है, तो ये 9 था, ये 4 हो गया। ठीक है, towards west। How far is Srinaja from her initial position? So she started from here and she is here। तो ये 11 है, तो ये भी 11 हो जाएगा। So they will go for A part। Happy? Easy questions। Okay, so I would request you to try this question on your own। You have your answer, please verify। और मैं हर बार यही कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ, प्लीज ट्राई टू ड्रॉ द बेनिफिट ऑफ दैट। डू नॉट थिंक दैट, डू नॉट गो ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ट्राई टू वर्क on what you learn, try to understand what you learned, and whatever question I leave, जो भी questions मैं छोड़ रहा हूँ, please do that। I provide you the answers as well, and I have given you full liberty। please post your doubt in the comment section। I personally will revert to that। मैं reply करता हूँ, आप करके तो देखो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ बातें हैं यहाँ पे ऐसी कि two friends Robin and Sansa are standing 10 kilometer apart, and Sansa is to the east of Robin। So somewhere you have Robin, Sansa 10 किलोमीटर apart, 10 है ना, हाँ, और Sansa is to the east of Robin। Both of them move towards east for 5 किलोमीटर, दोनों ही ईस्ट की ओर 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये यहाँ था 5, ये यहाँ तक गया, और ये यहाँ तक गई 5, यहाँ पे आ गई। Then Robin takes a left and Sansa takes a right turn। अब Robin left लेगा, अब U जा रहे थे तो Robin इधर घूमेगा, and Sansa right, Sansa right जाएगा, and travels 5 each। तो यहाँ से ये 5 ऊपर और ये कितना 5 नीचे, क्योंकि right लिया है और इसने left लिया है। Now again both of them takes a right turn and travels 5। अब इसका right किधर है? इधर, और इसका right किधर है? इधर, फिर 5-5 travel कर गए। How far they are from each other? So finally Robin is here, Sansa is here, this is 5, this is 5, so this is going to be 10। easy question। तो वही वाली बात है, कॉम्प्लेक्सिटी शुरुआत में दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअली दिस वाज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अ इजी क्वेश्चन। ओके, ओके, this type of question is also very common in an examination कि 6 houses A, B, C, D, F are situated in a colony। D is 60 meters south of E। So somewhere you have E and D is 60 meter, D is 60 meter south of E। F is 40 meter south of B। इसको बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंबाइन नहीं करेंगे, और नहीं आपका बाद में का मन नहीं है तो आप अभी लिख लीजिए, यहाँ पे इन शॉर्ट डोनेशन करके रखिए कि F is 40 मीटर साउथ ऑफ B। F B से साउथ में 40 पे। A is 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। A जो है 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। F is 50 मीटर ईस्ट ऑफ A।
F is 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। कुछ कंबाइंड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ हो तो गया। F के ऊपर B है कितने पे, 40 पे, तो यहाँ पे B है कितने पे, 40 पे, बस कंबाइन हो जाता है, चीजें कंबाइन हो जाएंगी। C is 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, C is 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो C यहाँ हो जाएगा 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। फाइंड द लोकेशन ऑफ C विथ रेफरेंस टू A। A के अनुसार C का लोकेशन निकालना है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और C नॉर्थ में है, सो 40 मीटर नॉर्थ, क्योंकि विथ रेफरेंस टू A के अनुसार C कहां है, तो C ऊपर है। हैप्पी एवरीवन? You'll try this question on your own. देखिए ओके, सो नीला वॉज स्वाइपिंग द फ्लोर, झाड़ू पोछा। वैसे दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट द पॉइंट इज इफ यू डू दैट इन अ प्रॉपर वे। लोग कहते हैं झाड़ू पोछा गुड एक्सरसाइज है, बट दे डू नॉट डू इन अ प्रॉपर वे। लड़के लड़कियां, लड़कियों के लिए तो रामबाण है, बिकॉज मेन बॉडी एंड फीमेल बॉडी इज डिफरेंट, so there are certain exercises which are useful for men and there are certain exercises which are useful for female. So झाड़ू एंड पोछा, लाइक प्रकृति ने कुछ सोच के ही ये सिस्टम बनाए होंगे। So Neela was swiping the floor when she was facing southwest. So where is southwest? This is southwest. So when she was facing southwest, she moved the broom 90 degree along the floor to her right. ठीक है? In which direction is the broom facing respect to her initial position? So just imagine, कहता है कि नीला फर्श साफ कर रही थी जब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर है, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो दिस इज दक्षिण पश्चिम, तो उसका जब फेस यूं था की ओर था, तो उसने झाड़ू को फर्श पर अपनी दाईं ओर 90 डिग्री घुमाया, तो यूं थे, राइट किधर, इधर 90 डिग्री। तो जिस भी एंगल पे आप होते हैं वहां पे उसी को बेस, दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ, दिस इज द ट्रिक हाउ टू ड्रॉ एंगल ऑन अ लाइन। जिस भी पाथ पे आप चल रहे होते हैं, जिस भी पाथ पे आप चल रहे होते हैं, उस पाथ को एक्सटेंड करके आप उसको क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। उस पाथ को एक्सटेंड करके आप उस पर क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर बेस इज ऑलवेज, एंगल इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बेस। कोई भी जो एंगल बनेगा ना, वो आधार बेस पे हमेशा बनेगा। सो इस छोटी सी बात को आप बहुत ध्यान से दिमाग में रखिए। यूजुअली प्रायः इस पे गलती हमें देखने को मिलती है। तो यहां से उसको क्या करना है, 90 डिग्री राइट हैंड साइड घूमना है। सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर लाइक दिस, सो राइट इज लाइक दिस, ऊपर किस ओर जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप 90 डिग्री, आई होप वी हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली ना। नीला was swiping the floor when she was facing southwest. She moved the broom 90 degree along the floor of to her right. In which direction is the broom facing with respect to initial position? Initial position के हिसाब से ब्रूम कहाँ फेस करेगा। देखो तो ये बेस है, इस पे 90 डिग्री का कोण बना डालो, तो ब्रूम ये घूम गया, ये क्या घूम गया, ब्रूम झाड़ू, ये 90 डिग्री हो गया, राइट हैंड साइड भी है, राइट भी हो गया। So this face is what? Northwest. This face is what? Northwest. Okay? पवन जी ये आप खुद से करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आंसर्स हैं, प्लीज वेरीफाई एंड डू नॉट अंडरस्टिमेट दीज क्वेश्चंस कि हो ही जाएगा, सिंपल है, परीक्षा में हो जाएगा, नहीं। When you take pain, so try to take the proper pain. Selection पाना एक तपस्या है, कड़ी मेहनत ठीक है, बट एक तपस्या है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। त्योहारों का टाइम चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ त्योहार दिवाली छोड़ दो, ठीक है दिवाली मनाइए, बट योर कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। सो वट एवर इज गिवन टू यू, ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। एम आई राइट संदीप? क्लियर? सो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। ओके,
So please keep trying these questions and you have the answers as well to verify yourself. आप अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हैं, सही है गलत है. एंड यस, द बेस्ट पार्ट इज कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्या आया, क्या डाउट है, किस एंगल पे आपको डाउट दिख रहा है. सो दैट कैन इजीली बी डिस्कस्ड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ठीक है. और मेरा आईडी है, मतलब इन द केस यू आर स्टक इन समथिंग, सो दैट kushal.anand@pw.live, ये मेरा मेल आईडी है. सो आपको कोई भी ऐसी स्पेसिफिक समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. देखो, लाइक स्टूडेंट्स रेयरली कॉल मी सर, दे यूजुअली कॉल मी भैया, कुशल भैया. रीजन बीइंग, like I do not just, I'm not just concerned about your studies, rather it's like I'm really concerned about your selection, and apart from that I really want you to be happy. Selection, ठीक है, that is a part. So इस टाइम पे आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कभी मन स्थिर नहीं रहता, कुछ क्षण ऐसे लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं हो रहा है. रिमेंबर दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, और अच्छा होता है. आपने नोटिस किया होगा, नेक्स्ट थिंग जो भी होगा, अगर कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हो गया है, तो अगला जो होता है वो डेफिनेटली अच्छा होता है. सो एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू फेस, वी कैन कनेक्ट हियर. ओके. सो इन क्वेश्चंस को आप आराम से ट्राई कीजिएगा, सबके आंसर्स भी हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं. एंड द रीजन बीइंग व्हाई आई गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. शायद जरूरी नहीं है सभी के पास किताबें हों, ठीक है, तो हमें तो सबको लेके चलना है. तो अगर आप इतना भी करेंगे तो आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इसके बेसिस पे बहुत इजीली क्वेश्चंस बना लेंगे. यहाँ पे कहता है कि इन द इवनिंग, शैडो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. इन द इवनिंग अमित एंड अश्विनी आर सिटिंग इन अ पार्क विद देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर्स बैक. कुछ बातें ऐसी हैं कि इन द इवनिंग, तो इवनिंग में सूर्य कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. इवनिंग में सन कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. अब जब सन आपका वेस्ट में है तो कहता है कि अमित एंड अश्वनी आर सिटिंग इन अ पार्क विद देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर. शाम के समय अमित और अश्वनी एक पार्क में बैठे होते हैं और उनकी पीठ एक दूसरे की पीठ की ओर है. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अमित ऊपर फेस कर रहा है और अश्विनी यहां फेस कर रहा है. दूसरा केस, ये लोग का ये फेस है, एरो इज फेस, ये अश्वनी एंड ये अमित, ये केसेस आप लेंगे. ठीक है. इफ द शैडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्वनी, अगर अमित का शैडो, यदि अमित की छाया अश्वनी के दाईं ओर पड़ती है, तो लाइट इधर से गया, अमित का शैडो यहां बनेगा, ए एम शैडो. फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्वनी, नो अश्वनी इज फेसिंग डाउनवर्ड, तो ये अश्वनी का क्या है? लेफ्ट है. ये अश्वनी का क्या है? लेफ्ट है. तो ये केस पॉसिबल नहीं है. विल गो फॉर दिस केस. लाइट इधर से आया, अमित शैडो यहां बनेगा, और क्योंकि अमित अश्वनी ऊपर देख रहा है तो ये अश्वनी का राइट है. ठीक है, तो विच साइड अमित इज फेसिंग, अमित कहां देख रहा है? नीचे देख रहा है. सो विल गो फॉर डी एज द राइट आंसर. विल गो फॉर डी एज द राइट आंसर. इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. और एक मजेदार बात और, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अमित यहाँ हो, अश्वनी यहाँ हो, या फिर अश्वनी यहाँ हो, या अमित यहाँ हो. तो ये केसेस ना, जैसे लाइट यहाँ से आएगा तो इसका शैडो इस पे बनेगा, हम जज नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे केसेस कभी भी ऐसे में आते ही नहीं हैं. इस बात को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये शैडो वाले क्वेश्चन थे. सो आई गेस नाउ यू कैन इजिली डू दीज क्वेश्चंस. आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे. ठीक है, ये एंगल मूवमेंट है, जैसे नीरव इज फेसिंग साउथ ईस्ट, सो कीप साउथ ईस्ट इन माइंड. ही टर्न्स 135 क्लॉक, 135 क्लॉक, देन रोटेट्स काउंटर क्लॉक. काउंटर क्लॉक इज एंटी क्लॉकवाइज 190, फिर 225 क्लॉक डायरेक्शन में घूम गया है. ठीक है. ही अमित नीरव फेसेस साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इधर फेस कर रहा है ऐसे. ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज. He then rotates counterclockwise 90 degree, anti-clockwise.
नाउ ही रोटेट्स 225 क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लॉक को जोड़ लीजिए या फिर इसको घटा के फिर जोड़ लीजिए, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, मैथमेटिक्स का काम है। सो ये कितना हो जाएगा, 135 और 90, 45 क्लॉक प्लस 225 क्लॉक मतलब 270 क्लॉक। 270 क्लॉक, 270 क्लॉक इज 90 एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, क्योंकि टोटल सम क्या होता है, पूरा मूवमेंट इज 360, सर्कल इज 360, तो 270 में आप 90 जोड़ते हैं तो 360, मतलब 270 क्लॉक इज 90 एंटी क्लॉक। तो आप साउथ ईस्ट में थे, साउथ ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है, दिस इज साउथ ईस्ट। यहाँ से 270 क्लॉक घड़ी के दिशा में, देखिए 45 90 90 यहाँ आ गए, या फिर 90 एंटी क्लॉक यहाँ चले जाते, तो आप कहाँ आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। ओके okay. So ladies and gentlemen, that would be all for today, a short and crisp session. This has given you the essence of direction and I'm very sure you can do these questions easily. कोई समस्याएं आपको नहीं आएंगी। In 2 minute summary, I'll just say that left and right को आप imagine करेंगे, ठीक है, और मूवमेंट के लिए बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज फिक्स पैटर्न, हमेशा आप इसी को फॉलो कीजिए। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कोई भी समस्या हो, एंड यस प्लीज पोस्ट योर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। आंसर्स हैं तभी टेक दिस एज अ टास्क एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। योर डाउट्स आई वुड बी वेटिंग फॉर दैट। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड यस हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंजॉय योर डे, बट अगेन दिवाली के दिन भी पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।